अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर फ़ारूक आबिद। हमारे पास जो हमारे लेक्चर की सीरीज़ है उसमें हम आज एक बहुत अहम टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब लगाते हैं इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जब इंटीग्रेशन में हम पार्ट्स लगाते हैं तो हमें दो फंक्शन जब प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली आसान तरीका ये होता है कि जब हम मैं इसको आपको एक सेपरेट समझा देता हूँ कि हम बेसिकली इसका मतलब है 4 ब्रैकेट्स। क्या मतलब है इसका? 4 ब्रैकेट्स। अब जो 4 ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं वो मैंने किस तरह लगाई हैं। सबसे पहले जो ब्रैकेट है इसमें हमारे पास फंक्शन एफ को हम रखेंगे एज इट। सेकंड फंक्शन में हमारे पास जो जी है हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस, उसके बाद हम एक इंटीग्रल लगाते हैं और फिर जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें हमारे पास जो फंक्शन एफ था उसको डेरिवेटिव लेंगे और जो फोर्थ ब्रैकेट्स है उसमें जी को इंटीग्रेट करेंगे और हम इसको कहते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको आसान लफ्ज़ों में ये लिख रहे थे कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन ये एज इट आएगा, ठीक है। एफ को हमने फर्स्ट फंक्शन कहा है, वो हमारे पास एज इट आ रहा है। जी हमारे पास सेकंड फंक्शन है तो जी को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस एक इंटीग्रल, फिर जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल एक फंक्शन मिलेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है। अब हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में अगर देखें तो वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस लेते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? बेसिकली फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट, माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर ब्रैकेट्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमारे पास एक छोटा सा बेसिक सा एक रूल है। जब हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स को लगाते हैं तो हमने उसको कैसे लिखना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे और सेकंड फंक्शन किसको रखेंगे, इसका तयन करने के लिए हम एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे। और वो जो रूल क्या है, बेसिकली वो हमारे पास रूल हम डिफ़ाइन किया है हमने, और वो रूल क्या है बेसिकली आपके पास रूल हमारे पास ये है कि इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे हमारे पास किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट्स की, तो डेफिनेटली हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं। और इंटीग्रेशन में पार्ट्स में हमने बात की कि फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखना यह है कि फर्स्ट फंक्शन आपको किसको रखना है। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने जो एक रूल बनाया है वो एक रूल बनाया है ILATE, आई लेट। बहुत आसान है, याद रखना बहुत सिंपल है। आई का मतलब है इन्वर्स फंक्शन। आपके पास प्रोडक्ट में अगर 2 फंक्शन हैं तो हम देखेंगे कि उसमें कोई इन्वर्स फंक्शन है। अगर तो इन्वर्स फंक्शन है तो फिर हम उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जो सेकंड फंक्शन होगा डेफिनेटली रिमेनिंग 4 फंक्शन में से कोई फंक्शन होगा तो उसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे। सेकेंडली हमारे पास है लॉग, मतलब लॉग एक्स आ जाए या फिर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाए या मतलब नेचुरल लॉग ऑफ के फंक्शन आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि अगर तो इन्वर्स नहीं है तो डेफिनेटली फिर सेकंड ऑप्शन पे मूव करेंगे और वो हमारे पास कोई लोगरिथमिक फंक्शन होगा। अगर तो कोई लोगरिथमिक फंक्शन उसमें है तो फिर हम लोगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जो बाकी 3 फंक्शन इनमें से अगर कोई होगा तो वो सेकंड फंक्शन होगा। अगर पहले 2 फंक्शन में कोई भी फंक्शन उसमें नहीं था तो हम थर्ड पे जाएंगे अलजेब्राइक फंक्शन, जैसा कि x की पावर होती है, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है। अगर उसमें कोई है तो फिर हम उसको फर्स्ट रखेंगे और फिर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल जो भी होगा हम उसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये बचती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आ रहा है तो फिर हम एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री को पहले रखेंगे, एक्सपोनेंशियल को बाद में। लेकिन सम केसेस में हमें एक्सपोनेंशियल को पहले रखना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में। तो इन दोनों का आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो हम कुछ इसकी एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स में हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, डेफिनेटली हम जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो पावर बाय पार्ट्स है। तो बाय पार्ट्स में हमने देखा कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास एक फंक्शन x है और दूसरा हमारे पास sin x है। अब हमने इसको जब इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ थी, सबसे पहले मैंने एक जो काम करना है वो 4 ब्रैकेट्स लगानी है।
ठीक है। अब जब 4 ब्रैकेट्स आप लगा लेंगे, अब फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास जो x एज इट आएगा, सेकंड में आपने इंटीग्रेट करना है किसको, साइन x को, जो सेकंड फंक्शन है। अब फर्स्ट फंक्शन हमने x को क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है, तो अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट कहेंगे, जो साइन x है वो सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारे पास x है, और जो सेकंड फंक्शन है वो हमारे पास साइन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ x, और साथ जो इंटीग्रल है वो हमारे पास आ जाएगा साइन x का। अब ये तो मैंने एक रफ सी ब्रैकेट लगाई है, अगर हम इसको प्रॉपर देखें तो हम इसको प्रॉपर कैसे देखेंगे बेसिकली वो हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अब लिखने का जो आसान तरीका है वो अभी मैंने बता दिया कि पहले फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। अगर तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो x है इसको कह दिया कि हमारा पास ये फर्स्ट फंक्शन है, और जो साइन है ये हमारा कोई सेकंड फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट आ जाएगा, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे साइन x को। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रल, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपको, d/dx इंटू एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा एक्सपेंड करना चाहें तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, और ये dx जो बाहर वाला बड़ा इंटीग्रल है उसका ये dx आ गया। अब डेफिनेटली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो हमें याद है, तो हम साइन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो साइन की इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, cos x होती है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x। लेकिन जो साइन है वो बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस cos x, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos है, माइनस अब जो x है इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 आएगा, और साथ साइन है तो इसकी इंटीग्रेशन हमने अभी देखी कि वो हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव cos x और dx। अब यहाँ पर हमारे पास जो माइनस है इसको हम पहले लिख लेते हैं, माइनस x cos x, माइनस ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आएगा इंटीग्रल cos x। अब हम इसको इंटीग्रल cos अगर एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो नेगेटिव x cos x है ये एज इट आएगा, प्लस cos की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है sin x। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगी x sin x की। सिमिलर हमारे पास इसकी कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं ये जो इंटीग्रेशन में पार्ट्स है, एस.एम. यूसुफ की जो बुक है एक्सरसाइज उसकी है 4.3, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास कि यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक तो हमारे पास फंक्शन जो है वो x है, दूसरा सेकंड स्क्वायर x है। तो स्टूडेंट्स, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। अभी ये आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये फर्स्ट फंक्शन का आपको ये फार्मूला जो मैंने बताया है ये ठीक लगा है या नहीं। अगर प्रॉब्लम हो इसमें फिर भी तो हम इसको और भी किसी आसान तरीके से देख सकते हैं। अब डेफिनेटली x हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है, तो हम आई लेट के में a पहले आता है t बाद में आता है, तो हम x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और इसको हम करेंगे सेकंड। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x एज इट आएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड स्क्वायर की, तो सेकंड स्क्वायर बेसिकली जो है वो डेरिवेटिव होता है tan x का, तो इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी tan x, फिर माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव जो है वो 1 है, और सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आती है tan x dx। अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि हमने किस फंक्शन को पहले रखना है किसको बाद में, और बाद वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है वो हमने डायरेक्ट लिख ली। अब यहाँ पर हमारे पास जो बच रहा है tan x है, और tan x की जो इंटीग्रेशन होती है बेसिकली वो होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x। तो हमारे पास प्लस इसमें हम इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का। सिमिलर हम एक दो क्वेश्चन इसके और भी सॉल्व करेंगे, और वो हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2
4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें मिल गया है, और वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है x कोसेकंड स्क्वायर x dx है। अब डेफिनेटली हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर भी हमें यही देखना पड़ेगा कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो किसको रखना है और सेकंड किसको रखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। मेरे मुताबिक जो x है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, तो a पहले आता है, t बाद में आता है, तो हम x को पहले रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे सेकंड स्क्वायर की कोसेकंड स्क्वायर। तो कोसेकंड स्क्वायर बेसिकली डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन इसकी नहीं होती, लेकिन कोसेकंड स्क्वायर जो डेरिवेटिव होता है कोटेंजेंट का, लेकिन वो नेगेटिव होता है, तो भैया हमारे पास सेकंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो आएगी माइनस कोटेंजेंट x, फिर माइनस इंटीग्रल है x का डेरिवेटिव 1 है और साथ आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट x और dx। ये माइनस स्टार्ट में ले आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x कोट x, माइनस ये बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है कोटेंजेंट x dx। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइनली जो सेकंड इंटीग्रेशन हमारे पास एक बचे है हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। प्लस जो कोट x है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकंड x, तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या होगी कोटेंजेंट x प्लस माइनस माइनस, ये जब बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकंड x प्लस कांस्टेंट c। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर हमारे पास इसके कुछ और भी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के। फर्दर हम इसके जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करते रहेंगे साथ साथ जो जो हमें ज़रूरत होंगे। तो अभी के इस लेक्चर में हमने बाय पार्ट्स पढ़ा और उसके एक एग्जाम्पल देखी है और 2 उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।